बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखते हैं काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की। इस ख़बर की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। कल 18 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने लाहौर में वकला से खिताब करते हुए फरमाया कि जजेस तैनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरामीम ज़रूरी हैं, तादाद मुकम्मल करें। यानी वो चीफ जस्टिस साहिबान से कह रहे हैं कि अपनी तादाद मुकम्मल करें हाई कोर्ट्स में। चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वकला से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह है। अब आप ये देख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये तरजीह है। आगे कह रहे हैं कि जजेस की तैनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरामीम ज़रूरी हैं। इन तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। जजेस की तैनातियां मौजूदा तरीक़ेकार से करें या नए रूल्स के मुताबिक, इस पर फरीकैन से बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया है। देखना यह है कि वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री, या दोनों को साथ लेकर चलें। रजिस्ट्री पर बेंच बनाने के अमल का लाहौर से आगाज़ कर दिया है। अगले मरहले में दूसरी रजिस्ट्रियों में जाएंगे। कम अज़ कम कोई भी बेंच 1 हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए। बार और बेंच मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक हैं। हमेशा बार के मुंतखब नुमाइंदों को तरजीह दी है। अब ये तो था काजी साहब का खिताब, और आगे चलकर उन्होंने मजीद ये फरमाया कि मैं वकला के मसाइल हल करूँगा। मुझे वकला अपने मसाइल बताएं। आप लोग कहेंगे तो आपके बाथरूम्स का राउंड भी करूँगा। ये काजी साहब ने फरमाया। आपको काजी साहब का वो मशहूर ज़माना जुमला भी याद होगा जिसमें वो फरमाते हैं कि हम गटर में रह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा था इमरान खान के दौर में कि हम गटर में रह रहे हैं। तो लगता है कि काजी साहब के ये पसंदीदा जुमले हैं, बाथरूम्स और गटर। अच्छा जी, अब इसमें देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये फरमाया कि जजेस की असामियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पुर करना उनकी तरजीह है। एक तो काजी साहब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं हैं। अब इसमें मैं तजाद आपके सामने रख दूं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, क्योंकि वो इनके अपने सूबे के चीफ जस्टिस थे। और नईम अख्तर अफगान साहब से ज़्यादा सीनियर जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जो कि सिंध हाई कोर्ट के इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं। क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी साहब 2009 में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस बने, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान 2011 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस बने। अब यहाँ सीनियरिटी जस्टिस अकील अब्बासी के पास थी, लेकिन उन्हें इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने रखूं कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब थे, जिनको रिटायरमेंट होने तक सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं किया गया। हालांकि वो सीनियर मोस्ट थे, मगर सिंध हाई कोर्ट के 3 दूसरे जजेस को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, और जस्टिस इरफान सादात। अब इन तीनों को सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया,
मगर अहमद अली शेख साहब को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया गया। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब थे, जिनको रिटायरमेंट होने तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया। बिलाखिर वो भी रिटायर हो गए और वो हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायर हुए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया। इसी तरह से हाल ही में चंद दिन पहले 14 अप्रैल को पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने जस्टिस फायज ईसा साहब को ख़त भी लिखा और उनसे शिकवा किया कि मैं दूसरे नंबर पर हूँ सीनियरिटी में, मगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया जा रहा और मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। तो ये इनके साथ भी ज्यादती की गई। इसी तरह से अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो सीनियर मोस्ट हैं, उन्हें अब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा रहा। अब देखिए, यहाँ अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बात है, यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे काजी साहब। बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि वो चीफ जस्टिस हैं तो उन्हें आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अब जहाँ तक ये मैंने आपके सामने मिसालें रखी हैं चीफ जस्टिस साहिबान की जिनको वो नहीं लेकर गए, उनकी वजूहात तो ये थी कि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, वो उनके ग्रुप के नहीं थे, उनका माइंड अलग था, वो अलग माइंड सेट के लोग थे जिनको ये सुप्रीम कोर्ट नहीं लाए। अब जहाँ तक बात है जस्टिस आमिर फारूक की, उनको ये इसलिए लेकर नहीं जा रहे कि अगर आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस आमिर कियानी साहब बन जाएंगे, जो कि इन्हें पसंद नहीं है। चूँकि वो ज़रा बाउसूल जज हैं, मुनसिफ मिजाज जज हैं, बहादुर जज हैं, वो किसी से डिक्टेशन लेने वाले जज नहीं हैं, और वो अगर आ गए तो शायद तहरीक इंसाफ के फैसले मेरिट के मुताबिक होने लगेंगे। इसलिए आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद में रखा जा रहा है। तो ये बातें आपके सामने रखने इसलिए थी कि काजी साहब ने यहाँ पर ये फरमाया कि मेरी तरजीह है। ये उनकी कैसी तरजीह है? वो तरजीह वो है कि जो उनके मनपसंद जज होंगे उन्हें वो एलिवेट करेंगे। अब आगे उन्होंने ये फरमाया इसी खिताब में कि उन्होंने कहा कि मैं वकला के मसाइल हल करूँगा, मुझे अपने मसाइल बताएं। काजी साहब को याद नहीं है शायद कि कितने वकला इस वक्त पाबंद सलासल हैं जिनका जुर्म यह है कि वो तहरीक इंसाफ के हामी हैं। तहरीक इंसाफ के हामी वकला को आज भी ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ के कितने वकला हैं जिनके घरों पर छापे मारे गए, कितने वकला पर तशद्दुद किया गया, कितने वकला आज भी पाबंद सलासल हैं। हैदर मजीद एडवोकेट, हैदर मजीद, हसान न्याजी एडवोकेट, उज़ैर भंडारी एडवोकेट, गौहर खान एडवोकेट, लतीफ़ खोसा एडवोकेट, एडवोकेट सलमान अकरम राजा, एडवोकेट खुर्रम लतीफ़ खोसा, एडवोकेट मलिका बुखारी, एडवोकेट अली मोहम्मद ख़ान, एक पूरी लिस्ट है। इन लोगों के ऊपर केसेस किए गए, जबर किया गया, तशद्दुद किया गया, पाबंद सलासल रखा गया, और अब काजी साहब फरमा रहे हैं कि मैं वकला के मसाइल हल करूँगा। तो काजी साहब के लिए तो वो कहा जाता है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। ज़राए ने बताया है कि यास्मीन राशिद को सांस की तकलीफ और शदीद खांसी की शिकायत की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका मेडिकल इमरजेंसी में मुआयना किया गया, जहां उनका पल्मोनोलॉजी और मेडिसिन के डॉक्टर्स ने चेकअप किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को चेकअप के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने काफिले को जब वो लेकर जा रहे थे, मुझे क्यों निकाला वाला काफिला, तो उस काफिले में शामिल प्रोटोकॉल की गाड़ी ने लाला मूसा में 11 अगस्त 2017 को हामिद नामी 9 साला मासूम बच्चे को कुचल दिया था।
آپ کو یاد ہوگا جسمیں کیپٹن صفدر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہماری تحریک کا پہلا شہید ہے، مگر اس شہید کے جو ان کی تحریک کا پہلا شہید تھا، اس شہید کے گھر تعزیت کے لیے بھی جانا ان کو نصیب نہیں ہوا، اور ان کے اپنے بچے ہیں جن کو اتنا پروٹوکول میں، اتنی حفاظت میں انہیں لے کر جایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ بچہ بھی آخر کسی کا لخت جگر تھا۔ اور اسی طرح سے کل مریم نواز کے قافلے نے نارووال گردوارہ گرو نانک جاتے ہوئے تیز رفتاری سے جسٹر کے ابو بکر نامی ایک گاؤں ہے جسٹر، وہاں کے ابو بکر نامی نوجوان کو کچل دیا، جس سے نوجوان جاں باک ہو گیا، اور وہاں بھی ان کا قافلہ رکا تک نہیں، ان کے والدین کے گھر نہیں جایا گیا، ان کی اشک شوئی نہیں کی گئی۔ اگلی خبر ہے کہ شفا ہسپتال میں بشرا بی بی کے ٹیسٹ کروانے کا حکم احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے حکم دے دیا ہے۔ یہ ٹیسٹ ڈاکٹر عاصم اور سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کی موجودگی میں کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے جیل انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ جیل میں جو ایکسٹرا اسٹرکچر لگایا گیا ہے اسے فوری ہٹا دیا جائے، یعنی وہ دیواریں جو شیشے کی دیواریں 9 فٹ کی اور لکڑی کی دیواریں جو عمران خان صاحب کے ارد گرد بنا دی گئی تھی، جج ناصر جاوید رانا نے حکم دیا ہے کہ یہ تمام دیواریں فی الفور ہٹا دی جائیں اور اس کورٹ کا نقشہ اس طرح کیا جائے جیسے عید سے پہلے تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا میں کیس کی سماعت نہیں کروں گا۔ اس لیے جج صاحب نے 23 اپریل تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی اور جیل انتظامیہ کو حکم دیا کہ یہ دیواریں فی الفور ہٹائی جائیں، کیونکہ یہ اوپن کورٹ ہے، اس طرح سے اتنی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کرنے سے کورٹ کی سماعت صحافیوں تک نہیں جاتی، اور اس طرح یہ اوپن کورٹ تصور نہیں کیا جائے گا، یہ رکاوٹیں فوری ہٹا دی جائیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جن رہنماؤں کے متعلق فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں اپنی جماعت میں نہیں لیا جائے گا، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن پر کچھ زیادہ دباؤ نہیں آیا، تھوڑے سے دباؤ میں ہی وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ ان کے لیے تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان میں اسد عمر ہیں، عامر کیانی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، محمود خان ہیں، پرویز خٹک ہیں، واسق قیوم عباسی ہیں، علی زیدی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ذرا سی تلخی برداشت نہیں کر سکے اور پارٹی چھوڑ گئے۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پارٹی تو چھوڑی لیکن نہایت ظلم، جبر، ستم برداشت کرنے کے بعد انہوں نے مجبوراً پارٹی کو چھوڑا۔ ان میں عمر ڈار ہیں، ڈار فیملی، فواد چودھری ہیں، شیخ رشید ہیں، صداقت عباسی ہیں، علی آوان ہیں، ملیکہ بخاری ہیں اور شیری مزاری ہیں۔ ان کا ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے متعلق عمران خان صاحب کے دل میں نرم گوشہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس لے لیا جائے، کیونکہ انہوں نے نہایت مجبوری کی حالت میں پارٹی کو خیر باد کہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔